अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। स्लीप डीलर को भविष्य में सेट किया गया है। बंद सीमाओं, आभासी श्रम और एक वैश्विक डिजिटल नेटवर्क द्वारा चिन्हित सैन्य दुनिया में जो दिमाग और अनुभवों में शामिल होता है, जहां 3 अजनबियों ने एक दूसरे के साथ जुड़ने और प्रौद्योगिकी बाधाओं को तोड़ने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। मेमो क्रूज एक कारखाने में काम करता है, जो कई नींद डीलरों में से एक है। यहाँ श्रमिक निलंबित केबलों के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो अपनी बाहों और पीठ में नोड्स में प्लग करते हैं, जिससे उन्हें उन रोबोटों को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है जिन्होंने उन्हें सीमा के दूसरी तरफ अकुशल श्रम के रूप में बदल दिया है। स्लीप डीलरों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि अगर कोई लंबे समय तक काम करता है तो कोई गिर सकता है। कहानी को फ्लैशबैक के रूप में बताया गया है, क्योंकि मेमो सांता एना डेल रियो, ओक्साका में अपने घर को याद करता है। उनके पिता चाहते हैं कि वह अल्प परिवार के घर पर बढ़ती फसलों में भाग लें। मेमो का जुनून, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और हैकिंग है। पास में निर्मित एक बांध के कारण होमस्टेड भी सूख गया है और निजी निगम डेल रियो वाटर के स्वामित्व में है। मेमो और उनके पिता को मशीन गन से लैस सुरक्षा कैमरों द्वारा निगरानी करते हुए बैग से पानी खरीदने के लिए पैदल ट्रैक करना चाहिए। अमेरिकी हाई डेफ टीवी पर मीडिया एक तकनीकी डायस्टोपिया की झलक दिखाता है। हालांकि सतही स्पिन डॉक्टरिंग के साथ एक सकारात्मक प्रकाश में, मेमो एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर का निर्माण कर रहा है जो एक शॉक के रूप में संचार में टैप कर सकता है। जैसा कि वह इस पर काम करना जारी रखता है, इसकी सीमा दूर शहरों तक बढ़ जाती है। एक गर्मियों में, डेल रियो वाटर के सुरक्षा बलों द्वारा संचालित एक रिमोट नियंत्रित सैन्य हवाई वाहन ड्रोन द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति की निगरानी करने वाले मेमो को कैच करता है। यह अधिनियम एक क्रूर हमले का वारंट करता है। वह समय में डिस्कनेक्ट करता है, इससे पहले कि ड्रोन उसे निश्चितता के साथ पता लगा सके। एक अन्य अवसर पर, वह और उसका भाई एक ड्रोन एक्शन के बारे में एक लाइव टीवी प्रसारण देखते हैं जो ड्रोन संचार को रोकने के लिए जानी जाने वाली इमारत को नष्ट करने वाला है। वे जल्दी से महसूस करते हैं कि इमारत उनका अपना घर है, जहां मेमो के पास अपने उपकरण हैं, और अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ते हैं, जिनके जीवन को खतरे में है। हालांकि उन्हें बहुत देर हो चुकी है, और वाहन ने पिता पर एक रॉकेट लॉन्च किया, तुरंत उसे मार दिया। ड्रोन पायलट एक मैक्सिकन अमेरिकी है जिसका नाम रूडी रामिरेज है। मेमो काम खोजने के लिए तिजुआना शहर के लिए एक बस में चढ़ता है। लूज मार्टिनेज भी एक ही बस में सवार होता है। मेमो ने नोटिस किया कि लूज के पास डिजिटल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कलाई पर नोड्स हैं और उससे पूछता है कि वह उन्हें मुफ्त में कहां से प्राप्त कर सकता है। वह उसे बताती है कि वह किसी को कोयोटेक के रूप में जाना जाने वाला किसी को मिल सकता है, उसे एक निश्चित गली में इधर उधर पूछकर जोड़ने के लिए। लूज के पास ऋण है और डिफ़ॉल्ट हो सकता है। वह एक ऑनलाइन मेमोरी ट्रेडिंग कंपनी ट्रूनोड में यादें अपलोड करके एक जीवित बनाती है, जहां दर्शक सामग्री के लिए भुगतान करते हैं। वह मेमो से मिलने की अपनी मेमोरी अपलोड करती है। कोयोटेक की तलाश के अपने पहले प्रयास के दौरान मेमो को उनके पैसे लूट लिया जाता है। वह एक परित्यक्त झोपड़ी पाता है जिसमें शहर के किनारे पर रहना है, जहां अन्य नोड श्रमिक रहते हैं।
लूज को मेमो की स्मृति के लिए एक बिक्री और उसकी अगली स्मृति के लिए एक प्रीपेड प्रस्ताव मिलता है। लूज उसे पाता है और सीखता है कि वह पैसे से बाहर है। वह उसे एक बार में एक नोड नौकरी प्राप्त करने में मदद करती है जिसमें उपकरण हैं। वह कोयोटेक है, अपने पूर्व प्रेमी से सीखा है, और वह उसे एक एहसान करती है। लूज अधिक अनुभव अपलोड करने की कोशिश करता है। ट्रूनोट सिर्फ कहानी के बजाय उसे भावनाओं को प्रकट करता है। जिस व्यक्ति ने जानकारी का अनुरोध किया है, वह डेल रियो वाटर के लिए काम करने वाले रामिरेज के रूप में प्रकट होता है। लूज और मेमो एक दूसरे के लिए खुलते हैं और सेक्स से जुड़े हैं। अगला अपलोड प्राप्त करने पर रामिरेज ने अपने संदेह को पुष्टि की कि उनके काम ने उन्हें एक अच्छे आदमी को मार दिया। मेमो को पता चलता है कि लूज को उसकी यादों को अपलोड करने के लिए भुगतान किया गया है, और इसलिए वह उसे धोखा देने वाली भावना को छोड़ देता है। वह थकावट को जोखिम में डालते हुए स्लीप डीलर में ओवरटाइम काम करता है। लूज उसे लिखता है और उसे एक विदाई उपहार के रूप में उसकी यादों की रिकॉर्डिंग करता है। इस बीच रामिरेज ने मेमो से मिलने के लिए किलेबंदी वाले अमेरिकी मैक्सिकन सीमा को पार कर लिया है। जैसा कि रामिरेज खुद को समझाता है, मेमो को चलाने की कोशिश करता है, खतरे को मानता है। रामिरेज ने पकड़ लिया और बताया कि वह आदेशों के अधीन था और मदद करने की पेशकश करता है। मेमो लूज को फिर से जोड़ता है और रामिरेज को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उसकी मदद करता है। वह कंपनी के ड्रोन में से एक को नियंत्रित करने के लिए डेल रियो वाटर सिक्योरिटी नेटवर्क तक पहुंचता है। ये खोज करने पर कि रामिरेज आदेश नहीं दे रहे हैं, अन्य ड्रोन रामिरेज का पीछा करते हैं। गर्म एरियल डॉग फाइटिंग के बाद रामिरेज बांध में एक छेद को विस्फोट करने का प्रबंधन करता है, जहां सीधे मेमो के पिता ने एक बार असहाय हताशा में एक कंकड़ फेंक दिया था। मेमो को अपने घर और पड़ोसी निर्वाह खेतों से समाचार प्राप्त होता है। पैतृक जल लौटने का उत्सव, यद्यपि जरूरी नहीं कि वह एक स्थायी हो। रामिरेज मेक्सिको में दक्षिण में आगे बढ़ता है क्योंकि वह अब अमेरिका में अपने परिवार के पास नहीं लौट सकता है। मेमो तिजुआना में अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता है।